हाय दोस्तों, सुजीत डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये है पेंट की क्लास 1 और इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में। इस सॉफ्टवेयर को हम इस क्लास में रिव्यू करेंगे और इसके बारे में सारे टूल्स को समझेंगे कि कौन सा टूल्स किस काम आता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको हम कुछ डिज़ाइन बना के दिखाएंगे और कुछ सिखाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं फाइल। ओके, क्योंकि ये जो है पेंट है, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये जो पेंट है आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा क्योंकि ये विंडो 11 यानी विंडो 11 मेरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है और विंडो 11 का ये पेंट है। तो अपडेटेड वर्जन है। आप विंडो 7 में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा, विंडो 10 में देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ये विंडो 11 है और विंडो 11 में ये जो पेंट है यहाँ पर इस इंटरफेस जो इसका है थोड़ा सा चेंज आपको दिखने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखो फाइल होता है। फाइल यहाँ पर न्यू, तो न्यू का मतलब कंट्रोल एन से होता है। शॉर्टकट की भी लिखी हुई है और यहाँ आपको पता है कि जो न्यू होता है वो नए पेज के लिए होता है। ओपन किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, यहाँ से किसी फोटो को या किसी चीज़ को ओपन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट टू कैनवास, ठीक है। रिसेंट, आपने जो भी करंट में काम किया होगा वो रिसेंट में दिखाई देगा। सेव यानी आपने कोई फाइल सेव कर रखी है और आप लगातार उस फाइल पे काम कर रहे हैं, तो लगातार आप कंट्रोल एस करते जाइएगा। कंट्रोल एस जैसे ही करेंगे वो फाइल ऑटोमेटिक अपडेट होती जाएगी, यानी वहीं पर सेव होती जाएगी। अगर आपको इस फाइल में कुछ नया सेव करना है तो सेव एज वाले पे क्लिक करना है। ये सेव एज, सेव एज पे देखो कितने सारे ऑप्शन है। पीएनजी पिक्चर सेव करने का ऑप्शन है, जेपीजी है, बीएमपी है, जीआईएफ है और अदर फॉर्मेट पे आ जाते हैं। प्रिंट और शेयर, ये दोनों चीज़ें आपको पता होगा। कंट्रोल पी यानी प्रिंट, आप इस चीज़ को यहीं से प्रिंट कर सकते हैं। आपके पास अगर प्रिंटर है तो शेयर कर सकते हैं और इमेज प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हैं और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। एग्जिट करेंगे तो हमारा पेंट बंद हो जाएगा। एडिट में आएंगे तो एडिट में कट, कॉपी है और पेस्ट है। तो कट कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी कंट्रोल सी होता है, पेस्ट कंट्रोल बी होता है। इस पर हम सब बारी के बारी बात करेंगे, ठीक है। सब शॉर्टकट की का यूज करते हुए हम काम करेंगे। और व्यू में अगर हम बात करते हैं तो जूम आ जाता है, रूलर आ जाता है, ग्रिड लाइन्स आ जाती हैं, स्टेटस बार आ जाता है। ये सारी चीजें, फुल स्क्रीन और थंबनेल। ओके, तो ये सारी चीजों को हम एक एक करके समझ लेते हैं कैसे काम होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो आपका है ये क्रॉप टॉप सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आते हैं सबसे पहले तो रेक्टेंगल, किसी चीज को क्रॉप करना है। फ्री फ्रॉम यानी रेक्टेंगल, अब ये कैसे काम करेगा, देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर हमने क्या किया है, कोई चीज को हमने ड्रा किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करें, रेक्टेंगल को लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, हम क्रॉप कर लेंगे। ओके, क्रॉप करने पे ये आप देख रहे हो ना, इसको कहीं पर भी हम सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आया कि रेक्टेंगल किस लिए यूज होता है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म का मतलब होता है ये अपने आप, मतलब आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने देखा कि मुझे इतनी चीज ही क्रॉप करनी है तो मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया और इसको हम कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से हमने किया कॉपी और यहाँ पर गए और पेस्ट कर दिया, तो देखो दो चीजें आ गई हैं, ठीक है। देखो इसके पीछे भी दिख रहा है, तो ये देखो। ओके ओके, तो ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पर फ्री फॉर्म था। सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है हमने सिलेक्ट ऑल किया तो पूरा जो आपका सेक्शन है जहाँ पर आप यानी जो वर्किंग एरिया है आपका टोटल, देखो वर्किंग एरिया हमारा क्या है, ये है। तो वर्क एरिया जो है ये पूरा सिलेक्ट ऑल हो जाता है, यानी सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनवर्ट सिलेक्शन और ये ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, ये हम इसके बाद में बात करेंगे। सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिलीट की अगर बात करें तो डिलीट कर देंगे तो जो चीज़ें आपने बनाई होंगी वो चीज़ें सारी क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर एक चीज आती है, ये क्रॉप, ठीक है। ये क्रॉप का सिंबल दिख रहा है आपको। मान लो अब यहाँ पर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं तो फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे, यहाँ पे एक पिक लाते हैं, एक फोटो लाते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं और फटाफट जो है हम एक ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये ओके, डोंट सेव। तो ये देखिए, सो यहाँ पर देखो जूम इन और जूम आउट यहाँ से कर सकते हैं। तो 90% यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं और कम, ठीक है। और यहाँ से हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर क्रॉप करना है तो मान लो हमको क्रॉप करना है तो क्या करेंगे, हम रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया और हमने अपने फोटो को क्या किया, क्रॉप कर लिया। समझना, फोटो पे क्लिक किया और यहाँ पर गए, देखो क्रॉप का जो है ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया है क्रॉप।
तो अब देखिए फोटो कितना रह गया हमारा, इतना। ओके, फोटो कम हो गया। हम इस एरिया को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एरिया को क्या कर सकते हैं, एरिया को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है, तो यहाँ पर हम क्या करें, देखो विंडो 11 की जो पेंट होता है उसमें एक स्पेशल टूल आता है, रिमूव बैकग्राउंड। करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमारा रिमूव बैकग्राउंड क्या हो गया, रिमूव हो गया। विंडो 11 के पेंट में मिल जाता है और 10 में भी मिल जाता है, लेकिन 7 वाले पेंट में बिल्कुल नहीं मिलता है रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन। ओके, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो टूल है वो रोटेट के हैं। रोटेट हमने किया 90 डिग्री पे। ओके, तो ये देखिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े, हम देख रहे हो ना। ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट यहाँ पर है फ्लिप वर्टिकल और फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो फ्लिप वर्टिकल पे जाएंगे तो देखो फोटो कैसे हो गया, और फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे तो फोटो कैसे हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो रहा है ना, तो ये आप करके देखिएगा, ठीक है। ओके, चलिए फिर से जाएंगे फ्लिप हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पर एक और आता है रिसाइज, रिसाइज एंड स्किप आता है। तो यहाँ पर हम पेज को सेटअप करते हैं कि कितना पेज हमको लेना है। पिक्सल पे जाएंगे तो अभी ये जो पेज का साइज है वो 22, 10 और 1304 पिक्सल का है। हम इस लॉक को हटाएंगे और यहाँ जो है रेशियो डालेंगे 1280, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे इसको और 1280, और यहाँ डालेंगे हम 720। ओके, 16:9 में हम एक पिक्चर बनाएंगे। तो ये जो छोटा हो गया ना, इसका रेशियो बन गया। अब यहाँ पर क्या है, इस तरह से रेशियो सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब इस पे हम, क्योंकि होता ये है कि जब भी कोई एच बनाने को होता है, हमें अगर एच हमें बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 4K में जाना है तो 4000 के समथिंग डालेंगे, ठीक है। और अगर 2K में जाना है तो 2000 के समथिंग डालेंगे, और अगर ये लगभग 1K की रेशियो में है, ठीक है। तो एच जितना एच आप बनाएंगे उतना, जैसे मुझे बनाना है 4000, चलिए 4000 ले लिया तो 2250,000 ऑटोमेटिक आ गया और ओके कर दिया। अब ये जो हमारी पिक होगी, जो भी हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे वो हम एच में करेंगे, ठीक है। यानी जो भी चीज़ बनाएंगे वो हम जब भी मोबाइल वगैरह पे देखेंगे तो हमें एच में पिक वो दिखेगी, क्योंकि इसका जो पिक्सल है रेशियो जो है वो 4000 कुछ है। ओके, चलिए, तो ये तो था कि हम कैसे पेज सेटअप करते हैं, कैसे फोटो को रोटेट करते हैं, कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते हैं, और कैसे फोटो को क्रॉप करते हैं। ओके, इस वीडियो में आगे भी बात करते हैं। इसी वीडियो में टूल्स हैं, ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। तो चलिए टूल्स पे बात कर लेते हैं। ओके, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल करेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आ गई हैं। ओके, चलिए इसको हम कम करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो बहुत हल्का लिख रहा है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर फिर भी हल्का लिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए लेवल बढ़ गया है, ठीक। साइज इसका बढ़ गया है, ये देखिए साइज पतला हो गया है। पेंसिल टूल है। ओके, कलर हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पीला ले सकते हैं, पीला बना सकते हैं। ओके, कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर हम ग्रे अगर करना चाहें तो ग्रे से लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। इसको अगर बैक करेंगे तो कंट्रोल जेड, ओके, कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड से जैसे जैसे जाएंगे बैक होते जाएंगे। और अगर हमको फिर से आगे जाना है तो कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू। ओके, ये देखो रीडू हो रहा है। कंट्रोल जेड से करेंगे तो अंडू होगा। ओके, अंडू एंड रीडू, कंट्रोल वाई से रीडू होगा, दोबारा आ जाएगा वो। ओके, ये जो है पेंट है, तो पेंट कोई भी बकेट टूल ले सकते हैं। चलिए ये देखिए कलर हमने बदला, कलर फिल करने के लिए। ओके, कलर फिल हो रहा है, ठीक। कंट्रोल जेड करेंगे तो बैक होते जाएगा और यहाँ पर बैक हो गया। ओके, ये पेन टूल है। ये इरेजर है, इरेजर है तो यहाँ पर देखिए इरेजर अभी छोटी है, इसे हम कर लेंगे बड़ी, ठीक है। और विंडो 7 वगैरह में क्या होता है, कंट्रोल दबाएंगे और प्लस दबाएंगे। कंट्रोल हमने दबाया, नंबर की में प्लस दबाएंगे तो क्या होगी, इरेजर बड़ी होगी। ओके, और माइनस दबाएंगे, कंट्रोल दबा करके माइनस दबाएंगे तो इरेजर क्या होगी, छोटी होगी। ओके, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से पेंसिल लेंगे और कंट्रोल प्लस करेंगे तो इसका साइज बड़ा होगा, और कंट्रोल माइनस करेंगे तो इसका साइज, पेंसिल का साइज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब ये जो है ए, यहाँ से हम कोई भी टेक्स्ट ए से हम लिख सकते हैं। चलिए जैसे हमें यहाँ पर लिखना है कुछ, तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो जी डिजिटल क्लासेस, ओके, क्लासेस करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कर देंगे हम क्या, 24। 24 बहुत छोटा हो गया, और बढ़ाएंगे, ठीक है। और
और बढ़ाते हैं 96 करते हैं। आगे देखिए सुजीत डिजिटल क्लासेस, ठीक। तो यहाँ से हम अब उसका कलर भी बदल सकते हैं। अब कलर नहीं बदलेगा, जो एक बार लिख जाता है उसका कलर बिल्कुल नहीं बदलने वाला है। ओके, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए से हम कुछ भी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब पिक टूल आता है यहाँ पर, पिकर, कलर पिकर। मान लो हमें ये कलर, ये वाला कलर लेना है और यहाँ ग्रीन वाले पे डालना है, ब्लैक वाला। तो मैंने ब्लैक कलर को पिक किया। जैसे ही ब्लैक कलर को हमने पिक किया, ठीक है, और पेन टूल लेंगे और यहाँ पर क्या जाएंगे, एफ वाले पे क्लिक कर लेंगे, पूरा देखो हो गया ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर कलर पिकर भी होता है, कलर पिक कहीं का कलर कहीं पर डालने का काम आता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जो है ब्रश टूल हैं, और जूम, यहाँ से जूम हो जाएगा, देखिए जूम हो रहा है। ओके, ठीक, आप जूम यहाँ से भी कर सकते हो। ओके, लेकिन अगर स्पेसिफिक जगह करने वाले हो तो आप सिर्फ उसी पे क्लिक करते जाओगे तो वो स्पेसिफिक जगह क्लिक हो रही है जूम से, ठीक है। देखो हमें आँख में करनी है, यहाँ से करोगे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो जा सकता है, ठीक है। देखो कहीं भी जा सकता है। तो जूम टूल हो गया। ओके, इरेजर आपको मैंने बता दिया है, टेक्स्ट टूल बता दिया है हमने। ओके, अब यहाँ पर करेंगे हम ब्रश टूल। बहुत सारे ब्रश हैं, चलिए फाइल पे जाएंगे और न्यू ले लेते हैं, डोंट सेव करेंगे इसको, ठीक है। इस पे गए, ब्रश पे ले लिया और ब्रश का इशारे हैं, ठीक है। ब्रश का साइज भी हम यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, और तरीके के ले सकते हैं, ठीक है। ये देखो, और साइज इसका बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये देखो, ठीक है। और भी कई तरीके के हैं तो हम ले सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, कलर की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये देखो, ओके, कोई भी कलर ले सकते हैं। और कलर लेना है तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर हैं, मल्टीपल कलर, जो तुमको पसंद हो कस्टमाइज कर सकते हो। ओके, जैसे ये देखो, ओके, प्लस करेंगे और इस पे क्लिक किया, फिर इसको प्लस कर, ये वाला पे क्लिक किया और इसको, ठीक है, प्लस किया। इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कस्टमाइज करने के बाद अब बना सकते हो कलर, ठीक है। तो ये पेंट जो है एडवांस थोड़ा सा पेंट है विंडो 11 में, और अच्छा भी है, काम करने में बहुत मज़ा आएगा आपको। शेप देखो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, शेप भी आप ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक नई फाइल लेंगे, डोंट सेव करेंगे, यहाँ से शेप ले लेंगे। शेप लिया हमने, तो चलिए हम बना रहे हैं कुछ। तो ये देखो सर्कल वाला ले लिया। देखो पहला शेप जो है ये लाइन टूल है, ये कर्व टूल है, ये ओवल टूल है, ये रेक्टेंगल टूल है, ये क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल है, इसी तरीके से पॉलीगन है। तो सब पे सब आप शेप पे ले जाओगे, सबका नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर और जब शेप बनाओगे तो शेप आउटलाइन दिखती है और शेप फिल दिखता है। तो चलिए एक शेप बनाते हैं। हमने एक ये शेप बनाया और फिर क्या गए, यहाँ पर गए और इसमें जो है गए और यहाँ पर शेप फिल पे गए, शेप फिल पे गए, सॉलिड कलर लगाया और हमने रेड कलर जो है दे दिया, ठीक है, आउटलाइन पे। तो आउटलाइन हमारी कैसी हो गई, रेड। ओके, ये हमने किया था, देखो ये रेड हो गई यहाँ पर। अब चलते हैं शेप फिल। देखो ये शेप फिल है, इस पे क्लिक करेंगे शेप फिल पर, तो हम सॉलिड कलर लेंगे और यहाँ पर हम कुछ भरेंगे। देखो चलिए, ये देखो ये कलर भर गया। चलिए अब क्या करेंगे, अब एक काम करेंगे हम कि जब भी शेप कोई लेंगे तो पहले ही क्या करेंगे, सॉलिड फिल कर लेंगे और आउटलाइन क्या कर लेंगे, सॉलिड आउटलाइन कर लेंगे, और यहाँ से एक रेड लेंगे और यहाँ से लेंगे शेप और यहाँ से हम बना देंगे, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या कि ये जो अंदर का है कलर वो फिल नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ सेकंड पे जाएंगे और हम क्लिक कर देंगे, हमारा शेप फिल हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो कलर 2 हो जाएगा, कलर 1 हो जाएगा, कलर 1 पे रखेंगे, कलर 2 पे रखेंगे, शेप फिल हो गया। ओके, अब अगर हमको इसमें और बनाने से तो यहाँ पर फिर से राउंडेड लेंगे और इस बार वाइट है तो वाइट लेने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर गए और इसको भी हमने कर दिया वाइट, ठीक है, वाइट हो गया। आउटलाइन हमको हटाना है तो आउटलाइन पे जाएंगे और यहाँ आउटलाइन है और यहाँ जाएंगे नो आउटलाइन। ओके, तो देखिए ये कुछ हमारा क्या बन गया है, चंद्रमा बन गया है, ठीक है। इस तरह से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत सारे हैं, ये देखिए, ठीक है, ये व्हाइट है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्लैक कर लेंगे और इसको भी ब्लैक कर लेंगे, ठीक है, बन गया ब्लैक, ठीक। तो इस तरह से हम क्या है, शेप को बदल सकते हैं। और यहाँ पर और ऑप्शन आता है कि कितना मोटा हम मतलब बना सकते हैं, ये आउटलाइन के लिए है, कितनी मोटी आउटलाइन हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे, देखो ये हमने लिया, आउटलाइन में हम गए और आउटलाइन को हमने कर दिया सॉलिड कलर, ठीक है, हमने कलर को चेंज कर लिया, रेड हो गई। अब हम एक और आप काम करते हैं, देखो सॉरी,
यहाँ पे गए और रेड कर दिया, ठीक है, बदला। और यहाँ पर गए और यहाँ पर किया हमने, देखो पतला हो रहा है, 1 पिक्सल पतली हो गई, 2 3 पिक्सल, 5 पिक्सल और 8 पिक्सल में मोटी हो गई। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि साइज यानी आउटलाइन के साइज को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से बना सकते हैं। ये हमारा लेयर का ऑप्शन है। तो इन सब पे हम जब काम करते रहेंगे तो सारी चीज़ें बात करते रहेंगे। अब चलते हैं इसको सेव कर लेते हैं। चलिए इसको करेंगे हम सेव, कंट्रोल सेव एज जेपीजी, डेस्कटॉप पे चले जाएंगे और डेस्कटॉप पे जाके हम कर लेंगे 01 के नाम से सेव। ठीक है, सेव कर लिया और इसको कर देंगे हम कट। तो अभी ये हमारी फाइल देखो है, ये हमारी सेव हो गई। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखो आ गया, ये देखो ये जो पिक्चर बनी हुई है। ओके, ठीक, तो इस तरह से ये चीज़ें क्या हुई, सेव हो गई। ओके, तो ये तो रहा जो है पेंट का वीडियो। आई थिंक ये पेंट का वीडियो पूरा आपको समझ में आ गया होगा, सारे टूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे सीधे उस पर हम वर्क करके दिखाएंगे और धीरे धीरे सिखाएंगे कि कैसे सीनरी बनाई जाती है, कैसे कलर को ब्लेंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें पेंट पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से जो वीडियो आएंगे वहाँ पर आपको सिखाते रहेंगे। ओके, और हाँ, यदि आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं वो दिक्कत को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।